हेलो क्लास 10th। हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट फिनिश कर चुके हैं और उसके हम लोग ने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट अभी इलेक्ट्रिसिटी में ही एक लास्ट टॉपिक था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक, तो हम लोग ने उसमें हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक में देखा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हाई रेजिस्टेंस के वायर में जब जाता है तो क्या करता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूसेस, और जूल्स ने इसको बताया था। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या लेना देना है, मैग्नेटिज्म। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में अगर सबसे पहले अगर बात आती है तो अभी मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज योर चैप्टर। पर बिफोर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के स्टार्ट होने से पहले मैं सिंपल मैग्नेट्स की बात करता हूं। एक्चुअल में ये मैग्नेटिज्म आया कहां से? जो ग्रीक्स थे, ग्रीक में क्या हुआ, ग्रीक्स में जो वहां पे जो एक ग्रीक्स में था, वहां पे क्या हुआ, नेचुरल अकरिंग ओर ऑफ आयरन क्या है, मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला Fe3O4, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइट। जो ग्रीक्स फाउंड दैट द नेचुरल ओर्स ऑफ आयरन मैग्नेटाइट। ये क्या था, ग्रीक्स में एक यहाँ पर क्या कहते हैं, आयरन का एक ओर है जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइट Fe3O4। दिस इज द फॉर्मूला इसका होता है। और क्या होता है, जब हम ये जो ओर्स थे, जब ये आयरन के पीसेस ऑफ के पास जाया करते थे तो क्या करते थे, ये उनको अट्रैक्ट कर देते थे। स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को क्या करते थे, ये अट्रैक्ट कर लिया करते थे। तो दैट इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। यानी कि एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा स्टोन जो क्या करता था, एक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था या रिपल करता था, दैट इज कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी को हम लोग ने क्या बोला, मैग्नेट या मैग्नेटिज्म बोला। तो यानी कि हम मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो मैं इसके बारे में जो कुछ हम अभी जानते हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करता हूं। दिस इज अ मैग्नेटाइट, ये वहां पर था। एक्चुअल में ये जो ओर्स था ये कैसा था, ये थोड़ा ब्लैकिश था। कैसा था, ब्लैकिश ब्राउन था। क्या था, ये ब्लैकिश ब्राउन था। तो इसका नाम वहां पे इसको जो रख दिया गया लोड स्टोन, यानी कि ये जो ओर था इसको मैग्नेटाइट ना कह के इसको लोड स्टोन बोला गया, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो ब्लैकिश ब्राउन कलर हुआ करता था। तो लोड स्टोन यानी कि जो ये एक हमारे पास एक मटेरियल सब्सटेंस, ये क्या करता था, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। यानी कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेटिज्म जिससे कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन के मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। यानी कि कैसे मैग्नेट्स हैं, ये नेचुरल मैग्नेट्स हैं। ये कैसा है, नेचुरल मैग्नेट। और जो नेचुरल मैग्नेट्स थे, जो ये यानी कि जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो इरेगुलर शेप में हुआ करते थे। कैसे, इरेगुलर शेप में हुआ करते थे। तो और जो ये इरेगुलर जो मैग्नेट्स होते थे वो क्या होते थे, उनकी जो स्ट्रेंथ होती थी बहुत क्या होती थी, वीक होती थी। यानी कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते थे और उनकी जो स्ट्रेंथ होती थी बहुत वीक होती थी। यानी कि नेचुरल मैग्नेट्स जो होता था उनकी स्ट्रेंथ, उनमें जो अट्रैक्टिंग पावर हुआ थी, बहुत मैग्नेटिक्स की पावर थी, वो बहुत क्या होती थी, वीक होती। इसीलिए यहां पर इसका अल्टरनेटिव नेचुरल मैग्नेट्स है। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने का तरीका, वे, मेथड, जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के को हम बनाएंगे। तो बिफोर स्टडी द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द नेचुरल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या है, स्ट्रेंथ तो वीक हुआ करती थी। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हम
जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो क्या है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में हम लोग, दे आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स। अब एक को तो तुम जानते ही होगे, बार मैग्नेट। कैसा होता है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट को तुम लोगों ने क्या कहते हैं, अपने लेबोरेटरी में या लैब में देखा होगा। तुम्हारे टीचर ने क्लास 8th में या 9th में, क्लास 8 7th या 8 9th में किसी ने किसी क्लास में तुमको दिखाया होगा कि बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कैसा होता है? बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप में। कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप में। एक जो एक इंड होता है वहां पे लिखा होता है नॉर्थ, और एक इंड जो लिखा होता है वहां पे साउथ। तो जिसमें यहाँ पे जहां जिस साइड नॉर्थ लिखा होता है वो जो है रेड कलर का होता है, और जिस साइड साउथ लिखा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और बीच में ऐसे यहाँ पर एक ऐसे लाइन पड़ी होती है। ओके, तो ये क्या होता है ना, एक बार मैग्नेट होता है। ठीक इसी तरह एक हमारे पास होती है मैग्नेटिक निडल। क्या होती है? मैग्नेटिक निडल। ये सारे मैं जिसके बात कर रहा हूं ये सब सारे क्या है? नेचुरल मैग्नेट्स हैं। तो ये मैग्नेटिक निडल। अब मैग्नेटिक निडल क्या होती है? मैग्नेटिक निडल जो होती है क्या होता है? बार मैग्नेट का इट इज द एलोंगेटेड फॉर्म, यानी कि इसका मैं क्या कर दूं? एलोंगेटेड फॉर्म। एलोंगेटेड फॉर्म ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एलोंगेटेड फॉर्म, यानी कि किस तरीके से होती है? ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से, ये शेप। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या होती है? दिस इज एलोंगेटेड। देखिए मैग्नेटिक नीडल इज द एलोंगेटेड फॉर्म ऑफ रोम्बस। ये एलोंगेटेड फॉर्म ऑफ एक क्या कहते हैं, एक ये रोम्बस होता है। अ मैग्नेटिक नीडल इज स्मॉल बार मैग्नेट व्हिच इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करने के लिए क्या होती है? ये फ्री होती है। वन एंड ऑफ द कंपास दैट इज कॉल्ड वन एंड, दैट इज वन एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। यानी कि इसका जो एक पोल होता है, ये वन एंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और जो एक दूसरा एंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ। यहां पे, और दिस इज ये क्या होती है? ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करने के लिए क्या करते हैं? ये फ्री होती है। ठीक इसी तरह एक हमारे पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट कंपास। क्या बोलते हैं? मैग्नेट कंपास। अक्सर तुम लोगों ने इसको देखा होगा, अक्सर आजकल बच्चे जो वॉच पहनते हैं, वॉच अपने हाथ में रिस्ट, वहां पे इसमें लगा होता है, वहां पे कंपास लगा होता है। कंपास का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? वी यूजेस द फॉर द डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कंपास क्या होता है? जो कंपास होता है मैग्नेट कंपास, इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म, इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ magnetic needle, compact form of magnetic needle which is pivoted at the center of the, which is center of a small box, center of the small box with a glass top। कैसा होता है? इस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके की शेप होती है। ये एक क्या होता है? एक ग्लास का क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये तो क्या था? फ्री होती है। ये क्या होता है? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, और यहां पर एक इस तरह करके यहां पे ये इस तरह करके यहां नॉर्थ लिखा होता है, यहां पे साउथ बना होता है, और यहां पे क्या होता है? इस तरह करके यहां पे, तो इस तरह करके नॉर्थ साउथ
यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह करके एक होता है, एक कॉम्पैक्ट बॉक्स यहाँ पर बना होता है। ओके, तो जो नॉर्थ पोल होता है वो किससे बना होता है, इसमें रेड से बना होता है, और जो ये बना होता है साउथ पोल जो होता है वो किससे बना होता है, वो ब्लैक से होता है। इससे हम लोग इसका यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये जो है नेचुरल मैग्नेट्स हैं, और हमारे पास होता है हॉर्स शू, और एक हमारे पास कैसा होता है, ऐसे इस टाइप का यहाँ पर होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है, ये इस तरीके का एक हमारे पास ये हॉर्स शू शेप का एक मैग्नेट्स होता है। तो ये सब सारे बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, कंपास, मैग्नेट कंपास एंड हॉर्स शू मैग्नेट, दिस इज द टाइप्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यानी क्या, एंड द प्रॉपर्टी, यानी कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि मैग्नेटाइट या ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, क्योंकि ब्लैकिश होने की वजह से इसका नाम ब्लैक स्टोन रखा, ब्लैक स्टोन के बाद इसका नाम आ गया लोड स्टोन, और लोड स्टोन इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, ये मटेरियल क्या करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी अट्रैक्ट करता है, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। अब हम लोग जो आपने क्लास 8 में आपके टीचर्स ने ये जो है एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कराई होगी, तो जरा सा उसको हम लोग देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, और उससे हम लोग कुछ रिजल्ट को फॉर्म करेंगे, उससे हम लोग कुछ रिजल्ट को फॉर्म करेंगे। तो इससे सबसे पहले करने से पहले क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक बॉक्स, एक मैं क्या लेता हूं, वुडन बोर्ड ले लेता हूं, एक वुडन बोर्ड ले लेता हूं मैं, राइट, और उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, पेन की हेल्प से उसके ऊपर क्या करता हूं, एक व्हाइट शीट लगा देता हूं, एक क्या करता हूं, व्हाइट शीट लगा देता हूं, और इसके नीचे यानी कि जो पेपर है, पेपर के नीचे मैं यहां पे क्या रख देता हूं, एक यहां पे मैं यहां पर पेपर के नीचे मैं यहां पर रख देता हूं एक बार मैग्नेट, जो कि क्या है, जो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, राइट, मैंने इस तरीके से मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट रखने के बाद मैंने क्या है, आयरन स्प्रिंकल, हिंदी में आयरन का चूर्ण या पाउडर, आयरन पाउडर को मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, इसके आयरन पाउडर को इस पेपर के ऊपर थ्रो करता हूं। जब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, जब मैं इसके ऊपर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि जो आयरन के जो स्प्रिंकल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ शेप्स ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ शेप्स लेते हैं, वो तो क्या होते हैं, वो इस तरह करके कुछ इस तरीके की, यहाँ पे इस तरह करके कुछ यहाँ पे इस तरह, ऐसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहते हैं, कुछ वो शेप ले लेते हैं इस तरीके से। आयरन के स्प्रिंकल्स जो होते हैं ऐसे इस तरह करके कुछ इस तरीके के यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा ये चीज इस तरीके से यूं इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से कुछ शेप आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जहां पे आयरन स्प्रिंकल्स क्या है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो इस जगह पर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस जगह पर क्या है, आयरन स्प्रिंकल्स की डेंसिटी ज्यादा है यानी ज्यादा है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पे पर देखो यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर कम है, और देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पे, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये यानी कि ये पता चला कि जो ये मैग्नेट्स है इसकी फील्ड कितनी फील्ड, यानी कि इस पे कहां तक फोर्स इस पे प्रोड्यूस होगा। यानी हमें पता चलता है कि सब की इस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कि मैक्सिमम मैग्नेटिज्म एट द पोल्स, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होती है, और क्या होती है, मिडिल पे, देखो मिडिल पे एक भी यहां पर स्प्रिंकल्स नहीं आए, तो यानी कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे वीक होती है। तो अब और यहां पर क्या है, और यहां पे क्या है, देखो यहां पे बहुत सारे लोग, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। यहां से अब न्यू पॉइंट यहां से एक नया बना कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज द पाथ, मैग्नेटिक फील्ड इज द पाथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस around a magnet, magnetic field is the space around a magnet, मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र in which the force of attraction or repulsion। अब आप जानते ही होंगे
कि अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी कि लाइक पोल्स अगर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और क्या होगा, अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल अगर आपस में मीट करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि लाइक पोल्स क्रिएट ए force of repulsion and unlike poles create a force of attraction और maximum that is okay। तो यानी कि force प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, force प्रोड्यूस हो रहा है। जो force प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा the magnetic field, the space around a magnet which force of attraction of repulsion due to the magnet can be detected by the another magnet। यानी कि इस मैग्नेट के पास एक मैं दूसरा मैग्नेट अगर मैं लेके आऊं तो मैं अगर जैसे मैं यहां पे लेके आऊं तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट यहां एक लिमिट ऐसी होगी जिसके बाद अगर मैं मैग्नेट को यहां रखता हूं तो उसकी अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाएगी, अगर मैं यहां रखता हूं तो एकदम कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दूसरे मैग्नेट की यहां तक फील्ड है जहां अगर हम यहां पे कोई भी आयरन का मटेरियल अगर मैं आयरन स्प्रिंकल या कुछ भी लाऊंगा तो ये मैग्नेट उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बेस पर हमको क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट, ये क्या है, आयरन फिलिंग्स। तो इस बेस पर हमारा क्या हुआ, यानी कि हमें एक न्यू टॉपिक मिला, हमने न्यू, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, around a magnet in which the force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion due to magnet can be detected by another magnet, तो दैट इज, ये जो मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी, यानी यहां पर। तो ओके बच्चों, तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन गई, ये क्या बन गई, एक लाइन। तो यहीं से मैग्नेटिक फील्ड से ही एक नया वर्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, इस मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो फील्ड जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। अगर मैं इसके पास यहां पर अगर मैं साउथ लाऊंगा तो साउथ पोल लेके आऊंगा दूसरे मैग्नेट को, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर मैं नॉर्थ पोल लेके आऊंगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कुछ इससे हमें रिजल्ट्स मिले कि द मैग्नेट exerts a force in the region surrounding it। तो यानी क्या कर रहा है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपने चारों ओर क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स जनरेट करता है। कब, जब अनदर मैग्नेट उसके पास आता है तो क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है। द फोर्स thus exerted makes iron filings to arrange in a pattern। तो क्या करता है, जब वो उसके पास लेके आते हैं तो क्या करता है, आयरन फिलिंग से करता है, एक पैटर्न बना लेते हैं, और जो पैटर्न बनाते हैं उसी पैटर्न को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी मैं यूनिट आपको बता देता हूं, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट
इसकी एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है, इसकी क्या होती है? यूनिट। तो अगर ये मैग्नीट्यूड, ये तो हम इसे जान रहे हैं कि इसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, पर यानी इसका हमें क्या मालूम होना चाहिए? डायरेक्शन ही मालूम होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। तो यानी कि सबसे पहले, उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या है? वही फोर्स को जो इसके ऊपर क्या हो गए थे, शेप्स आ गए थे, उसी को ही हम लोग जनरेट करने के लिए इसको हम लोग यहां पर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होती है? द पाथ, अब पाथ हमारा क्या हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। द पाथ along which unit north pole moves in magnetic field is called मैग्नेटिक, इसको फील्ड लाइन भी बोलते हैं और फोर्स लाइन भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी बोला जाता है। ओके, द पाथ along which, तो पाथ कौन डिसाइड करेगा? इफ नॉर्थ पोल इज फ्री, यानी कि नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन पे घूमेगा, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन पे की ओर मूव करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हाउ कैन, इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग देखते हैं। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख लो, एक यहां पे क्या कर दो, एक यहां पर मैग्नेट रख लो। ये क्या हो गया? ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके पास क्या करता हूं, यहां पर मैं लेके यहां पर मैं कंपास रखता हूं। जब मैं इसको कंपास रखता हूं तो यहां पे क्या होता है? यहां नॉर्थ हो जाता है, यानी कि नॉर्थ अपने आप इस साइड चला जाता है। तो यानी क्या हो जाएगा? यहां पे मैं एक निशान लगा दूं, फिर मैं इसको यहां थोड़ा लाता हूं, फिर उसकी डायरेक्शन यहां रहती है, फिर मैं नॉर्थ को ऐसे रहता हूं, यहां पर ऐसे रहती है, फिर मैं कंपास को मैं 1 मिनट के लिए यहां पे रखता हूं, यहां पे रखता हूं, यहां पे रखता हूं, यहां पे रखता हूं। जब जैसे जैसे मैं रखता हूं तो जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ की, नॉर्थ इधर रहता है और साउथ इधर रहता है। तो ये मेरी कंपास, यानी यहां पे मैं क्या रख रहा हूं, इस जगह पर मैं कंपास रख रहा हूं। तो जब मैं इन जगह पे कंपास रखता हूं तो क्या होता है? नॉर्थ इधर रहता है, साउथ इधर रहता है, नॉर्थ इधर रहता है, साउथ इधर रहता है, नॉर्थ साउथ। तो इस तरह करके यहां पे क्या होता है? पूरा इस तरीके से यहां से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और ठीक इसी तरह मैं सेम यही प्रोसीजर जो होता है यहां से ऐसे होता है। अगर मैं कंपास को यहां पर इस तरीके से रखूं तो कंपास में रखने से हमको ये पता चला कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं? ओरिजिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल, साउथ पोल के पास आती हैं। क्या कहते हैं? साउथ पोल के पास आती हैं, यहां पे यहां आती, और ठीक इसी तरह ये यहां से यहां आती, और इसके बाद क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट, ये इसके इनसाइड द मैग्नेट अंदर ऐसे चली जाती है, और फिर ये ऐसा क्या करती हैं? इस तरह करके यहां पे ऐसे लाइन आती है, फिर ये यहां से ऐसे आता है यहां पे, और फिर इस तरह चला जाता है। ओके, तो ये दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पे तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करें? एक वुडन बोर्ड रख लें, वुडन बोर्ड पे क्या रखें? एक बार मैग्नेट रख लें, बार मैग्नेट और एक कंपास की जरूरत होगी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं चाहे साउथ के बगल में यहां पे नॉर्थ रख लूं, या नॉर्थ पोल है, अब मैं नॉर्थ के पास नॉर्थ रखूंगा तो क्या होगा? नॉर्थ के पास अगर मैं नॉर्थ रखूंगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अवे फ्रॉम अवे होगा। यहां पे क्या था? टू, यहां पे अवे होगा और यहां पे क्या हो रहा था? टुवर्ड्स हो रहा था। तो क्या होगा? शेप तो ऐसे बनेगा। ठीक, मैं अगर ऐसे भी करूं तो यहां पे शेप कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। तो लाइन क्या होगी? इस तरीके से होगी। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उसमें जो बार मैग्नेट में उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो बार मैग्नेट, अगर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है,
और ये क्या है, साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो कैसे होती हैं, वो इस तरीके से चलती हैं। कैसे, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेट के जो बाहर होता है, मैग्नेट के आउटसाइड, वो नॉर्थ टू साउथ। ठीक इसी तरह यहां पे ये, तो क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ पोल, यानी कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ओके, और क्या होता है, और इसके बाद क्या होता है, ये यहां से आने के बाद क्या होती हैं, ये ऐसे यहां पे, और यहां से जाने के बाद क्या होती हैं, ये ऐसे एग्जिट कर जाती हैं यहां से। ये लाइन ऐसे, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा मेरा फिगर हो सकता है, पर ये लाइन कहीं भी एक दूसरे से टच नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये लाइन क्या हो, आपस में एक दूसरे से कहीं पे क्या होनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ चलती हैं। और भी क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, इसके अंदर ये ऐसे यहां से क्या होती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो दैट इज क्या है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स पास करती है। तो दिस इज द फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।